भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। मेरे परिवर्तन करते हुए आंखों पे चेहरे पे लगा के धीरे चलिएगा। खड़े होकर के कुछ अभ्यास देख लेते हैं। सामान्य अभ्यास जो हम पहले विद्यालय में करते थे। अभ्यास एक, दोनों सीधे कंधे के समानांतर, दो आग बढ़ते हुए उठाना, तीन बगल में, चार, पांच, छह, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अभ्यास आगे लिखने वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब पीछे झुकने वाला अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। चलिए अगला प्रयास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16। चलिए अगला अभ्यास देखते हैं आप। एक, अब दूसरी तरफ ऐसे प्रकार से तो 3, 4 में पूरा वापिस, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये सब हम बैठ करके कुछ अभ्यास देखते हैं। चलिए बैठ करके पहले हाथ पैर खोल लेते हैं, फिर ऐसे रिलैक्स होकर के ऐसे इस प्रकार खोलिएगा। ऐसे उंगलियां पहले खोल लीजिए धीरे धीरे, ऐसे पहले उंगलियां खोलेंगे धीरे धीरे, रिलैक्स होकर आराम आराम से। फिर आगे पीछे कर लीजिएगा पैरों को। हाथ पैर को खोलना बहुत जरूरी है ताकि हम आगे की एक्सरसाइज अच्छे से कर सके। और जो फास्ट एक्सरसाइज करते हैं या स्ट्रेचिंग करते हैं या जो भी आसन आदि करते हैं, उसके लिए हाथ पैर को खोलना जरूरी है। और हाथ पैर का खोलना इसलिए भी जरूरी है कि दिन भर हमें इन्हीं हाथ पैर से काम लेना। और घुमाइया से बोल तो इनका नस नाड़ियों को खोलना बहुत जरूरी है। नस नाड़ियां खुल गई तो सभी चीज खुल। कैसे घुमा लीजिए, ऐसे। और सबसे पहले माइंड को रिलैक्स करना है। किसी भी चीज के लिए हमें सोचना नहीं है। कोई चीज शरीर में आ गया है तो जाएगा जरूर। हर समय एक जैसे मिनट आगे पीछे कर लीजिए तो अपने आप को हमेशा रिलैक्स रखना है। किसी भी प्रकार की चिंता और तनाव में ग्रसित नहीं कर रहा है, क्योंकि चिंता की बीमारी है। अब एक पैर ऐसे उठाते हुए अपनी ओर लाएंगे और आराम से धीरे से छोड़ेंगे। पैर को पटकना नहीं है। सांस भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, सांस छोड़ते सामने की ओर लाइएगा। सांस भरते हुए अपनी ओर लाइएगा, सांस छोड़ते सामने। सांसों के साथ कमर और गर्दन सीधे रखें। मन में और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखें। दूसरे पैर से करना है रिलैक्स होकर के। श्वास लेते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। श्वास भरते हुए अपनी ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। पूरा समय तन और मन पूरा फोकस आप करिएगा। योग के समय योग पे, खाने के समय खाने पे, सोने के समय सोने पे, चलने के समय चलने पे। एक दूसरे को इंटरकनेक्ट नहीं करना है। चलिए सावधान। अब हाफ बटरफ्लाई करेंगे। कमर गर्दन सीधे रखेंगे, ऐसे धीरे 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 कमर और गर्दन सीधे रखें। इसका इस बात का ध्यान रखें आप। आराम आराम से पैरों को। और इसमें देखिए इस अभ्यास को करते समय कहाँ कहाँ पे प्रभाव हो रहा है, उन सभी अंगों पे शारीरिक और रचनात्मक रूप से जहाँ जहाँ पे हलचल हो रहा है उस अंगों पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब पूर्ण दुखरी आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों से ऐसे पकड़ करके कमर गर्दन सीधे रख करके ऐसे इस प्रकार धीरे धीरे पूरे शरीर को खोलना जरूरी है। ये छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, इस शरीर की सारी समस्याओं को दूर करता है। ये छोटी छोटी समस्याएं
नस नाड़ियों को खोल देता है और आपको तरोताजा बनाता है। तो धीरे धीरे ये अभ्यास, अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, उन सभी एरिया पे आपको मजबूती मिलेगी, उन सभी एरिया पे आपको ताकत मिलेगा, बल मिलेगा, वहां की नस नाड़ियां अच्छे से काम करेंगी तो कोई तकलीफ नहीं होगा। पीसीओडी, पीसीओएस हो, चाहे गर्भाशय संबंधी कोई समस्याएं हो, इसे बहुत अच्छा हो जाता है। इस प्रकार से ऐसे धीरे 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 आसनों को करना है। कभी भी जल्दबाजी में कोई बड़े बड़े आसन नहीं करना है। छोटे छोटे आसनों के अभ्यास से हमें प्रारंभ करना है और फिर धीरे धीरे गति को बढ़ाना है। एकदम गति बढ़ा देंगे तो फिर शरीर में सुस्ती आएगी, एकड़ाहट आएगी। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए आप थोड़ा सा दोनों सामने, ये सर्वाइकल के रीजन को ठीक करेगा, हथेलियों के दर्द, कंधे के दर्द को ठीक करेगा। सर्वाइकल मतलब गर्दन के पीछे हिस्से में दर्द होता है, उसको ठीक करेगा। कमर गर्दन सीधे रख करके सीधे बैठना है, आराम से, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करते हुए, श्वास बंद करते हुए मुट्ठी बांधना, श्वास छोड़ते हुए करना। सांसों के साथ रिदमिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बगैर रिदम, बगैर श्वास के करेंगे तो कोई फायदा नहीं। एक एक नस नाड़ियां आपके अंगों को खोलेगा। फिर बांध करके 1 2 3 4 5 6 7, कोहनी बस मुड़ेगा, कोहनी नहीं मुड़ेगा, ये अंग बस मुड़ेगा। 1 2 3 4 5, फिर ऊपरी 1 2 3 4 5। सबका अलग अलग मूवमेंट होता है, देख करके हमें करना चाहिए और सही विधि से किए गए अभ्यास आपको फायदा, इसलिए गलत हुआ। श्वासों के साथ अब कोहनी मोड़ने का प्रयास, सांस लेते अपने सांस छोड़ते। हाथ पूरा नीचे नहीं ले जाना है, इतने कंधे के समानांतर से ऊपर, कंधे के समानांतर नीचे, ऐसे नीचे नहीं लाना। सही विधि से करना है। देखिए ऐसे तो थोड़ा रिलैक्स कर लीजिएगा, कंधे को समानांतर ला करके। फिर बगल से भी करना है, दोनों हाथ बगल में है। सांसों के साथ इधर रखना इसको भी, जैसे हाथ सीधे नीचे नहीं जाना चाहिए, न ऊपर नहीं, कंधे के समानांतर। सही विधि से योग करेंगे तो अभी फायदा होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक दूसरे को देख करके योग करेंगे तो सही सही विधि से करना है। विधि, एकाग्रता, समय और निरंतरता। अब गोल घुमाना, पूरे गोल, कंधे आदि को कुछ जाम हो गया होगा तो उसको ठीक करना है। पूरा गोल घुमाना है, कोहनियों को टच करना है। ऐसे पूरा गोल घुमाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं और कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। ऐसे विपरीत पूरा गोल घुमाइएगा। पीछे के दोनों ब्लेड्स, हमारे शरीर की जो हड्डी है वो टच होनी चाहिए ऐसे। अब एक हाथ ऊपर, एक पीछे, एक ऊपर एक नीचे। हाथ नीचे रख करके कंधे घुमाते हैं, एक एक अंग को खोलना। यह योग की सर्वप्रथम विधि, विधि, समय, एकाग्रता, निरंतरता पूर्वक, विश्वास के साथ, लगन के साथ और श्रद्धा के साथ किया गया योगाभ्यास आपको निश्चित ही ऊर्जा प्रदान करता है। विपरीत सीधे किए हैं तो उल्टा करना जरूरी
आगे झुके हैं तो पीछे झुकना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं झुकना जरूरी। ये योग की वैज्ञानिक विद्या है, इसलिए ऐसे करना जरूरी है। अब दोनों हाथ को पकड़ करके सर के पीछे ले जाकर के खींचेगा, कंधों में खिंचाओ, आराम आराम से तो प्रसन्न। एक दिन 2 दिन करके छोड़ देने से योगाभ्यास में फायदा नहीं होता है किसी भी चीज में। शत दीर्घ काल निरंतर आराम आराम से लगन के साथ लगे रहें, आपकी सारी बीमारियां दूर होंगी, आपकी सारी तकलीफ दूर होंगी, चाहे मन की हो, चाहे तन की हो, चाहे जीवन की हो। आपको एक नया राह मिलेगा, योग से नया मंजिल मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा, नया बल मिलेगा, नया आत्मविश्वास मिलेगा। तो इसके लिए प्रतिदिन करना जरूरी है। आलस से प्रमाद को छोड़ना है और लगना है। शरीर मन तो कहेगा आराम कर, लेकिन आराम हराम है, काम करो काम करो, हमने बचपन में पढ़ा है तो पढ़े हैं, उसको गढ़ना भी जरूरी है। ऐसे धीरे धीरे, हड़बड़ी कभी भी नहीं करना चाहिए किसी के भी अभ्यास के समय, हमें हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। चलिए सावधान, दोनों हाथ एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करके सर के पीछे ले जाते हैं, सर से हाथ को ढकेलते हैं और हाथ से सर, गले में कंप्रेशन होगा, प्रेशर दबाव है, ऐसे हथेली खींच करके कंधे से हाथ को ढकेलना है, हाथ से सर को धीरे से, इससे कंधे में सर्वाइकल की दर्द करनी। अब ऐसे आगे से हाथ से सर को ढकेलना है, सर से हाथ को एक दूसरे के विपरीत दबाव देना है, जिससे गले में कंपन हो। आराम से करना है, मन को शांत रखना है। सबसे पहले मन इधर उधर भग रहा है, शांत करिए मन को, आराम से करना है, हड़बड़ाहट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं, शरीर पे चेहरे पे शांति का भाव। अब दाहिने हाथ से दाएं हाथ को एक दूसरे को विपरीत दबाव देना है, ताकत लगाना है, गले से हाथ को ढकेलना, हाथ से गले को ढकेलना, जिससे गले की नस नाड़ियां ठीक होंगी, वहां की तंत्र में ठीक होंगी। इस प्रकार दूसरी ओर से ओम ओम का भाव, मंत्रोच्चार के साथ प्रातः काल के योगाभ्यास को प्रारंभ करना है और शांति पाठ के साथ समाप्त करना है। धीरे धीरे अभ्यासों को बढ़ाना है और अपने शरीर के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार योगाभ्यास जरूर करना है। चलिए गर्दन घुमा लेते हैं और नीचे से चालू किए ऊपर तक, नहीं तो ऊपर से नीचे करते हैं। धीरे धीरे गर्दन घुमा लीजिएगा और मन पे प्रसन्नता का भाव रखना है। शारीरिक तकलीफ चालू होता है मन से। मन सोचता है कि मैं बीमार हूं, मुझे ये तकलीफ है, तो उसी में बार बार मन का इंटेंशन लगा रहता है, तो फिर वो तकलीफ हमें दूर नहीं कर, वह तकलीफ लगा ही रहता है। ऐसे आंखों के लिए अभ्यास करो, कमर गर्दन सीधे रखेंगे, एकदम आराम से बैठेंगे, आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे। इसके लिए एक सरल अभ्यास है, अंगूठे पर से करके अंगूठे को ही देखना, गर्दन अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। ऐसे धीरे से रिलैक्स होकर के, किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, दबाव नहीं, पूरा गर्दन सीधी, कमर सीधी, हथेलियां सीधी, सिर्फ अंगूठे को घुमाते हुए अंगूठे के अग्रभाग को देखना है और गोल घुमाना, आराम से घुमाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। 3 से 5 बार सीधी दिशा में, 3 से 5 बार विपरीत दिशा में भी घुमाना है। इस बात का ध्यान रखें, क्रिया के विपरीत क्रिया, यह विज्ञान का सिद्धांत है। क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज पूरा घुमाना है ऐसे, और अंगूठे को देखना है। त्राटक आदि की भी क्रिया होती है, जिससे मन मस्तिष्क शांत रहता है। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसको एक योग शिक्षक के सानिध्य में जाकर के आपको योगाभ्यास करना चाहिए। क्या सावधानी है, क्या विधि है, क्या एकाग्रता रखनी चाहिए, इस बात का ध्यान है। चलिए, जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब रहता है उसका पेट भी खराब हो जाता है। दोनों एक दूसरे के जुड़े हुए चीजें हैं। तो हमें चलिए सावधान कुछ तालीवादन करते हैं, जिसके शरीर के 5 तत्व, 5 तत्वों से बड़ा शरीर है, लीवर किडनी सब एक्यूप्रेशर का भाग यहीं पे है, तो अच्छे से ताली बजाते हैं
100 बार की ताली अच्छे से आराम से। ताली में आवाज आनी चाहिए, तभी वहां पे एक्यूप्रेशर होगा और आपको फायदा मिलेगा प्रत्येक नस नाड़ियों को। इसलिए भजन कीर्तन कराया जाता था हमारे यहाँ। पूरे 5 अंगों को, लीवर, किडनी, स्प्लीन, या सब जगह आपको ताजगी मिलेगी, ताकत मिलेगा, बल मिलेगा। पूरे 5 उंगलियां टकरानी चाहिए, ताकत। हथेलियां लाल हो जानी चाहिए, एक्यूप्रेशर का यह सिद्धांत ऐसे। ऐसे पूरा रिलैक्स होकर के मन और चित्त को, आत्मा को शांत रखते हुए ऐसे हथेलियां लाल हो जानी चाहिए। क्या है, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। यहाँ पे आंखों का पॉइंट है, यहाँ पे लीवर का पॉइंट है, यहाँ हार्ट का पॉइंट है, यहाँ पे आंतों का पॉइंट है, ये थायराइड का पॉइंट है। तो सब समझ में नहीं आता, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ताली बजाने का विधान किया था, भजन कीर्तन करने का विधान किया था, ताकि हम ताली बजा करके अपनी बीमारियों को दूर रखें। योग से यही होता है कि स्वस्थ आदमी हमेशा निरोगी रहता है, और जो किसी कारण से कुछ तकलीफ आ गई है तो उनकी तकलीफ दूर होती है। तो सबके लिए योग है। तो ये पहला हो गया। दूसरा अभ्यास, ये छोटा सा, ये हमारा उभरा हुआ हिस्सा, इसको ताली बजाते हैं, इसे प्रेशर देते हैं। प्रेशर से ही जिस अंग पे प्रभाव होगा, देखिए जहां करने से आपके पेट के हिस्से को भी प्रभावित करेगा। और हमेशा मन को प्रसन्न रखने का भाव करना है, क्योंकि जो कुछ भी दिया है, सुख दुख जीवन मरण लाभ हानि यश अपयश, ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। तो सुख हमेशा नहीं रहेगा, न दुख हमेशा नहीं रहेगा, न लाभ हमेशा नहीं रहेगा, न हानि हमेशा नहीं रहेगा। सब चीज समय के साथ आता है और समय के साथ जाता है। उस समय को, अगर बुरा भी समय है तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण करना है। जैसे सुख का हम स्वागत कहते हैं, वैसे दुख का स्वागत करना है। अब ये उभरे हुए उंगलियों के पॉइंट पे, यहाँ पे जो हमारी हड्डियां है ना, इस हड्डियों को ऐसे एक भगवान का भजन गाते हैं भक्त लोग, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू क्यों इन्हें भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी भगवान के हैं, दुख भी भगवान के, सब चीज भगवान के बनाए हुए हैं। तो भगवान को, अगर आप दुख को ऐतराज कर रहे हो तो भगवान को भी आप ऐतराज कर रहे हो। भगवान के बनाए हुए सृष्टि का आप अनादर कर रहे हो, इसका ध्यान रखिएगा। भगवान ने सब कुछ बनाया। ऐसे एक एक पॉइंट को आपको ना, शुरू में कुछ तकलीफ हो सकती है, कुछ दर्द हो सकता है, तो कम कम करें, धीरे धीरे करें, आराम आराम से करें। तकलीफ देखिए, दूसरे को देख करके कभी भी योग अभ्यास नहीं करने बताया हूं, देखा देखी करे योग चीजें काया बड़े हुए। किसी को कमर प्रॉब्लम है और आगे झुकने वाला अभ्यास करेगा तो उसकी कमर दर्द और बढ़ेगा। बीपी की समस्या तो वो फास्ट एक्सरसाइज करेगा और सर्वांगासन करेगा तो उसके बीपी और बढ़ेगा। कपालभाति स्पीड से करेगा तो बीपी और बढ़ेगा, कमर में तकलीफ होगी। धीरे धीरे अभ्यास करना है और अपने शरीर को, अपनी स्थिति को जान करके, समझ करके करना है। कोई भी अंग खिंचाव हो जाता है, कोई भी अंग दबाव हो जाता है, तो उसके लिए मन को, आत्मा को, चित्त को शांत करके बैठना, ये अभ्यास। अब ये बगल ऐसे ताली बजाते हैं, कम से कम 50-50 बार का अभ्यास गिनती के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे इस प्रकार से गिनती से करेंगे तो मन भी हमारे काबू में रहेगा। क्योंकि मन चंचल होता है, मन इधर उधर भटकते रहता है, इधर उधर भागते रहता है। उसको काबू में जो व्यक्ति कर लिया वो संसार जीत लिया, ये समझ लीजिए। क्योंकि मन आपके हिसाब से काम करेगा तो आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं।
विद्यार्थी का मन अगर पढ़ाई में नहीं है तो बर्बाद हो जाएगा बेचारा। तो मन को कंट्रोल करना है। मन, भगवान ने गीता इसीलिए बनाई है श्री कृष्णचंद्र जी ने कि अर्जुन जी का मन भटक रहा था, मन को कंट्रोल करने के लिए। आंखें मन का द्वार होती है, तो आंखों से अच्छे देखना, मुख से अच्छा खाना, कान से अच्छा सुनना। और गीता का अध्ययन के लिए आप सबको बोला तो समय निकाल करके जितना हो सकता है, एक घड़ी आधी घड़ी पादी की बुनियाद तुलसी चर्चा राम के कटे तो कटा, छोटे छोटे एक लाइन तो पढ़ सकते हैं आप दिन में, एक लाइन और उसके भावार्थ पढ़े। इतना भी आपके पास समय नहीं है, अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते, तो फिर जीवन व्यर्थ है। समय निकालना पड़ेगा, समय किसी के पास नहीं होता, समय मूल्यवान है। और करोड़ों अरबों रुपए की भगवान ने हमें इस शरीर को दिया है, तो उसके लिए समय निकालें। कम से कम 40 से 45 मिनट या कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर देना है। योगाभ्यास कम से कम 40 मिनट करिए, 20 मिनट स्वाध्याय करिए। पढ़ना है, करना है, कुछ आगे चल के बनना है, तो नहीं तो फिर अज्ञानी बने रहना है तो फिर कोई बात नहीं है। अगर ज्ञान लेना है तो अध्ययन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का संग करना पड़ेगा, जो देश धर्म समाज और राष्ट्रीयता को ऊपर उठाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का साथ देना पड़ेगा, तभी हमारे देश में उन्नति हो सकती है। अब एक स्थिति में ज्यादा समय तक बैठे तो ऐसे समर्थन नहीं, ऐसे पूरा आराम आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से दोनों तरफ से। कभी भी ट्रेन में, बस में ऐसे ही बैठे हैं आधे घंटे से ज्यादा, तो कमर को ट्विस्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कमर अकड़ जाएगी, कमर में प्रॉब्लम होगी, कमर में खिंचाव होगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि हम तो कुछ करते नहीं है, हम तो बैठे रहते, तो कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, कंधे में दर्द हो गया, सीधे नहीं बैठते हम लोग क्या करते हैं, कमर झुका करके बैठते हैं। कमर झुकाने से क्या होता है, हमारी फेफड़े जो है सिकुड़ जाते हैं। फेफड़े सिकुड़ते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन का लेवल नहीं पहुंचेगा तो श्वास हमें एक्स्ट्रा ताकत लगा करके हमारे शरीर लेता है, तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो कमर गर्दन ऐसे सीधे करके बैठेंगे तो स्पाइनल कोड सीधे रहेगी, तो स्पाइनल कोड की रीढ़ की हड्डी सीधे ब्रह्मरंध्र में जाती है, और यहाँ पे भी हमारे मस्तिष्क में सारा ज्ञान स्टोर। और हम ऐसे करेंगे तो वो ऐसे मुड़ जाता है, तो ये तकलीफ होती है। इसीलिए कमर और गर्दन हमेशा सीधे करके बैठने का हमें विधान किया जाता है कि हम अपने कमर और गर्दन को हमेशा सीधे रख करके बैठे, एक सीध में रख करके धीरे धीरे अभ्यास बनाए। कुछ दिन में ऐसे हो जाएगा, फिर उसको बोलो सीधे बैठो, फिर कुछ देर बैठो तो फिर वो नीचे, शरीर का अभ्यास है ना इसीलिए, फिर उसको बोलो सीधे करो, फिर नीचे चले जाएगा, फिर उसको समझा चलो भाई सीधे हो जाओ, ऐसे। तब वो धीरे धीरे, अब ऐसे बैठने का अभ्यास हो जाएगा तो एकदम बढ़िया। जो ऐसे बैठने का अभ्यास, सीधे बैठने का, सरलता से बैठने का अभ्यास कर लेता है, उसके मन, उसके और उसके तन में पूरा कंट्रोल रहता है, उनका बुद्धि हमेशा काम करेगा, दिमाग हमेशा खुले रहेगा। ये बात ध्यान रखिए, वो ऊर्ध्वरेता बनेगा। योगाभ्यास करते हैं या प्राणायाम करते हैं तो कमर गर्दन सबसे पहले सीधे होना चाहिए, इसीलिए पहले यम नियम आसन, आसन तीसरे स्थान पे, फिर चौथा आसन हम साधे। हम आसन को साधे नहीं है, कुछ देर बैठने का अभ्यास नहीं हमको, और हम सीधे प्राणायाम करने लग गए, फिर कमर टेढ़ा, हाँ ऐसे वैसे, तो फिर फायदा नहीं होगा। तो कमर को सीधे रखना है, हमेशा कमर गर्दन सीधे रखें और चित्त को शांत रखें, तब आप प्राणायाम करें और पूरा फोकस रखें कि प्रत्येक सांसों पे आपका नियंत्रण है कि नहीं, तब आपको फायदा होगा, अन्यथा फायदा नहीं होगा। आप 10 साल से करें, 20 साल से करें, कोई फायदा नहीं। समय के साथ विधि, एकाग्रता, नियंत्रण के साथ करेंगे तो फायदा होगा। चलिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे नींद की बीमारी दूर होती है, अनिद्रा की बीमारी दूर होती है, माइग्रेन की बीमारी दूर होती है, चिंता, तनाव, डिप्रेशन, थकावट, शरीर पे कहीं दर्द आदि है तो सब दूर होते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना है,
जो हमारे कान निकले उसको अंगूठे से बंद कर लेना, एक उंगली माथे पे, शेष तीन आंखों पे रखते हुए, मुंह भी बंद, आंखें भी बंद, श्वास भरना और नाक से श्वास छोड़ते भौरे की तरह गूंजन। चलिए 5 बार का अभ्यास, फिर 5 बार के बाद हाथ नीचे ला करके ओंकार का ध्यान। मौन होकर के फिर हाथ नीचे लाएंगे, ओंकार का उच्चारण। मौन हो जाएं, आंखें सहजता से पूर्णता से बंद करके अपने भ्रिकुटी मध्य पे जहां पे हम टीका लगाते, बिंदी लगाते हैं, वहां पे ध्यान करिए आज्ञा चक्र पे कि एक दिव्य ज्योति जल रही है जो प्रकाशवान हो रही है, और उस प्रकाश से मैं आह्लादित करते हुए हमें प्रकाशवान कर रही है, हमारी बीमारियों की बुराइयों को दूर कर रही है। उस जलते हुए दीपक को ज्ञान के तंतु को महसूस करना है बंदा मन से। ध्यान की पहली सीढ़ी है श्वासों पे ध्यान, आती और जाती श्वासों पे ध्यान देना है। जो विचार आ रहे हैं निकल जाने दीजिए, हमें सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना है। हमें अपना दिमाग कुछ नहीं करना, सिर्फ श्वासों पे ध्यान देना। आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। प्रत्येक श्वासों पे फोकस। जो विचार आ रहे हैं आने दीजिए, क्योंकि जो अंदर है वो बाहर निकलेगा ही, और पूर्ण रूप से बाहर निकलेगा तभी अच्छाई हमारे भीतर आ सकती है, नहीं तो नहीं है आगे। तो ओम ओम का भाव, ओम भगवान का निज नाम है, प्रमुख नाम है, ऐसे जरूर करें। मन को, चित्त को शांत रखें, प्रभु की कृपा का हमेशा भरोसा रखें कि वो प्रभु हमें कृपा जरूर करेंगे। समय में सुख आते जाते रहेंगे, क्योंकि जीवन इसी का नाम है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी धूप है तो कभी छांव है, कभी दिन है तो कभी रात है। थोड़ी देर मौन होकर के रिलैक्स करते हैं अपने आप को, चेहरे के प्रसन्नता का भाव करते हुए धीरे से दोनों हाथ से मिला करके अच्छे से गर्दन करना है, जोरदार गर्दन करना है। किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं। अच्छे से फिर आंखों पे, चेहरे पे लगा करके
धीरे से हाथ से आंखें खोल लेंगे और फिर समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओम ध्यान शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को ओम, आप सभी प्रणाम। आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। आप सभी के जीवन में उत्साह और खुशी का उमंग हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी रोज योगाभ्यास करें और अपने साथ अपने इष्ट मित्रों को समय के साथ जोड़ करके उन्हें भी स्वास्थ्य लाभ देने के लिए प्रेरित करें। बाकी सभी तो कुछ और अन्य